हेलो, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई कर रही होंगी और मैं भी अपनी बुक लेके बैठ गई हूँ। तो आज के वीडियो में मुझे लगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही आप सभी को करती हूँ। आज घर की हालत बहुत मैसी है, कई बार आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैंने कल एक टॉपिक कंप्लीट किया था। अगर आप रीट मेंस कर रहे हैं, तो अगर आप मुझे देख रहे हैं और रीट मेंस मेरे साथ कर रहे हैं, तो मैंने पहला टॉपिक किया था राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें 16 टॉपिक हैं और मैं जीजीडी से कर रही हूँ। मेरे लिए जीजीडी बेस्ट है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह मैं करना चाह रही थी, तो मैंने कर लिया था मॉर्निंग में, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपके साथ करना चाहिए प्रतीक चिन्ह, तो बस मैंने शूट के लिए वीडियो उठा लिया है, क्योंकि वीडियो तो डालना ही है। तो जब वीडियो डालना ही है तो क्यों ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही डाल दूँ मैं, तो ये सोच के मैंने उठा लिया। सॉरी, शायद लाइटिंग कम है, मैं लाइटिंग के लिए करती हूँ। अब लाइटिंग पूरी है और राजस्थान की जो प्रतीक चिन्ह है उसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी राज्य वृक्ष खेजड़ी। या तो मैं आपको बस दिखा रही हूँ, हो सकता है कि मैं अप्रोप्रिएट वे में ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन कुछ भी गलत नहीं पढ़ाऊंगी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिसे शमी वृक्ष कहते हैं, इसे राज्य वृक्ष जो है वो घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983 को। इस डेट में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 1981 भी होती है और 1983 होती है, मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग चीज़ों की होती है। लेकिन मैंने ये कहा है कि शमी जो खेजड़ी का वृक्ष है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए 1983 बड़ा होता है, इसलिए खेजड़ी के लिए मैंने 1983 ये टिप याद की है। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है प्रोसोपिस सिनेरिया। खेजड़ी का जो उपनाम क्या होता है, राजस्थान का इसे कल्प बोलते हैं और राज्य का गौरव भी बोलते हैं और थार का गौरव बोलते हैं, क्योंकि थार में ये खड़ा हुआ होता है सब विशेषताओं से युक्त। खेजड़ी का प्रत्येक हिस्सा मानव के लिए उपयोगी होता है। विभिन्न भाषाओं में खेजड़ी के नाम, स्थानीय भाषा में इसे सीमलो या जांटी बोलते हैं, पंजाबी व हरियाणी, वेदों में और संस्कृत में से शमी बोलते हैं, तमिल में से पेमे बोलते हैं, सिंधी में से चौकड़ो बोलते हैं और कन्नड़ में से बन्नी बोलते हैं। खेजड़ी के पत्तों को जो चारा बनता है उसे स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं, कि लूम ले आओ। खेजड़ी के फलियां जो होती हैं, जिनके सूखने के बाद तो खोखा बोलते हैं, लेकिन उसे सांगरी बोलते हैं। तो कैर सांगरी रो साग कैसो भावे आपने। और खेजड़ी की पूजा जो होती है वो दशहरे के दिन की जाती है। और सलेंस्ट्रेना तथा गाइकोट्रोमा क्या होता है, ये खेजड़ी पर लगने वाला कीड़ा और कवक के प्रकार होते हैं। तो दोनों में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सलेंस्ट्रेना और गाइकोट्रोमा में। तो मैंने ऐसे याद किया है कि कीड़ा लगने से चीज़ें सड़ जाती हैं ना, तो सा से सड़ना और किससे सड़ रही है, कीड़ा लगने से। बाकी जो गाइकोट्रोमा बचा वो कवक हो गया। किस रियासत के शासकों ने खेजड़ी को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित करवाया? ये बीकानेर और मोटो, बीकानेर ब्रैकेट में मोटो लिखा है। और राजस्थान के राज्य वृक्ष के साथ साथ खेजड़ी किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी है? तो राजस्थान का तो ये राज्य वृक्ष है, लेकिन एक देश है जिसका ये राष्ट्रीय वृक्ष है, वो है संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ इसे गाफ भी कहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ी में किसके नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया? तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में दिया। लेकिन हुआ कैसे था? विक्रम संवत 1787, और जब ईस्वी में बदलते हैं तो उसमें से 57 कम कर लीजिए आप, तो ये हो गया 17 अगस्त 1730 की बात है। तो 1787 57 कम करते हैं तो ईस्वी आ जाती है 28 अगस्त, सॉरी मैंने 17 अगस्त बोल दिया, 28 अगस्त 1730। आई होप आप सभी को पता होगा विक्रम संवत और जो ईस्वी होता है उसमें 57 वर्ष का डिफरेंस होता है। विक्रम संवत हमेशा ज़्यादा होता है। मैं जोधपुर के महाराज थे अवध सिंह द्वारा दुर्गों के दरवाजों की मरम्मत हेतु हाकिम दास गिरधारी दास भंडारी के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्ष काटने हेतु सैनिक भेजे थे। तो जोधपुर के महाराजा थे अवध सिंह, उन्होंने दुर्गों के दरवाजों की मरम्मत हेतु कहा था, अपने किसी सैनिक को भेज दिया था हाकिम गिरधारी दास भंडारी जी के नेतृत्व में कि वृक्ष काट कर ले आइए। अमृता देवी व इनके पति रामजी बिश्नोई ने इसका विद्रोह किया और 294 तो पुरुष थे और 69 महिलाओं सहित टोटल 363 लोगों ने अपने प्राणों का दाह किया। इसमें अमृता देवी की 3 बेटियां थीं, आशु भागी रत्नी, जिसकी ट्रिक दे रखी है सर ने, आभार। आशु भागी रत्नी ने भी अपना बलिदान किया। खेजड़ी आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में चलाए गए चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, तो खेजड़ी जो आंदोलन था वो प्रेरणा स्रोत बन गया सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में चलाए गए आंदोलन का। गोगा जी के अधिकांश स्थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी के नीचे होते हैं। तो जो गोगा जी है ना, उनके जो थान बनाए जाते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा खेजड़ी के लिए तो गोगा जी के अधिकांश साथ खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा खेजड़ी के लिए बलिदान जो है वो खड़ाना कहलाता है।
और खिचड़ी जो दिवस है वो इम्पॉर्टेंट है, 12 सितंबर है, 16 सितंबर ओजोन दिवस है, तो 12 सितंबर याद रखिएगा। 1978 से शुरू हुआ है ये वृक्ष महोत्सव जो होता है वो खिजड़ी गांव जोधपुर में 12 सितंबर को मनाया जाता है। वृक्ष महोत्सव की बात करें तो वो खिजड़ी गांव जोधपुर में मनाया जाता है। वो कह रहा है कि सर्वाधिक खिचड़ी जो होती है वो शेखावटी व नागौर में होती है, अगर आप कहें तो। परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष जो होता है वो खिचड़ी है। इस पर डाक टिकट जो है वो 1988 को जारी किया गया 60 पैसे का। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डाक टिकट कब जारी किया गया, ठीक है। हो सकता है आपको अच्छे समझ में ना आए जो लिख रहा है, मैंने इतना जूम नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो वीडियो में मेरी वॉइस से पढ़ सकते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा व अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की शुरुआत क्रमशः कब कब हुई? तो ऑपरेशन जो है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर ही हुआ था, तो इसे ऑपरेशन जो है वो पहले हो गया था 1991 में, और अमृता देवी विश्नोई जी वाला पुरस्कार जो है वो 1994 में चला था। 1899 ईस्वी 1956 विक्रम संवत, फिर इसमें 57 प्लस हो गया। मैं पढ़े छप्पनिया काल में, छप्पनिया से 56 तो हम सब जानते हैं, में खिचड़ी लोगों का जीवन सहारा बना। जब 1956 में अकाल बना था ना, तो खिचड़ी जो होता जीवन का सहारा बना था लोगों का। कन्हैया सेठिया की कविता है, आपने कभी पढ़ी हो, मींजर में खिचड़ी की उपयोगिता का सुंदर वर्णन है। अब राज्य का राज्य पशु, तो आज हमने राज्य का राज्य वृक्ष आपको कराया। आई होप आपको याद हुआ होगा, और एक बार चाहें तो मैं एक बार रिवीजन भी करा देती हूँ, आपको दोबारा वीडियो देखने की शायद ज़रूरत ना पड़े। तो आज मैंने आपको पढ़ाया राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में राजस्थान का राज्य वृक्ष, जिसे खिचड़ी व शमी कहते हैं, और राज्य वृक्ष से घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983 को। खिचड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। खिचड़ी का जो उपनाम होता है वो राजस्थान का कल्प वृक्ष, राज्य गौरव, थार का गौरव है। खिचड़ी वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा मानव के लिए उपयोगी है। मैं जीजीडी से ही पढ़ रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि ऐसे मैं बुक के थ्रू आपको पढ़ा सकती हूँ या नहीं, पर सर ने, मैंने एक दो शॉर्ट्स में परसों देखे सर के, तो सर ने कहा आप क्लिप ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं आप मेंशन करें तो ले सकते हैं। मेरा तो कौन सा ऐसा चैनल है, लेकिन मैं इससे पढ़ती हूँ तो मुझे लगा मैं पढ़ रही हूँ तो आपके साथ शेयर करूँ। सर की भी क्लासेज आती हैं, फ्री आती हैं यूट्यूब पे, और बहुत अच्छी हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। राजस्थान का राज्य पशु की बात करें हम, चिंकारा या ऊँट, तो राजस्थान के 2 राज्य पशु हैं, चिंकारा और डोमेस्टिक या घरेलू या पालतू श्रेणी में ऊँट को लेते हैं। राजस्थान में राज्य पशु की 2 श्रेणियां हैं, जंगली और पालतू। जंगली पशु चिंकारा को आपको पता है जंगली आ रहा है तो गजेला बनेटी बोलते हैं। मैं छोटी छोटी ट्रिक्स अपनी भी लगाती हूँ, तो बस मैं आपको वही बता रही हूँ। ये है हमारी गजेला बनेटी, उपनाम से भी जानते हैं। एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव होता है, एंटीलोप प्रजाति का। राजस्थान का जंगली पशु की श्रेणी में से राज्य पशु की उपाधि मिल गई है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें 188 पेज हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ 188 पेज तक बनी रहूं, और आई नो पता नहीं आप जुड़ेंगे या नहीं, पर ठीक है, मेरी पढ़ाई हो जाएगी इसी बहाने। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। मैं यही कहना चाह रही थी, और इसे 22 में ही नोट कर लें, क्योंकि आगे कहीं मैंने 22 में ही पढ़ा है और इस जगह नहीं था, इसी बुक में पढ़ा था, तो मैंने नोट कर लिया, और इसीलिए मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाह रही थी। 1981 वाला और 1983 वाला, तो जो पशु है ना वो कब घोषित हुआ? 1981 में चिंकारा। राजस्थान में जयपुर का जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। ये एक शर्मीला जीव होता है, एंटीलोप प्रजाति का, तथा सर्वाधिक राजस्थान के मरु भाग में आपको दिखने को मिल जाएगा। अब इसी में दूसरी श्रेणी है पालतू पशु की, तो वैज्ञानिक नाम जो होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है। विश्व में जो सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं विश्व लेवल पर। राज्य पशु का दर्जा जब अधिसूचना ही जारी हो जाती है ना तभी मिल जाता है, काम चाहे कभी भी हो, लेकिन अधिसूचना जारी हो गई। 19 सितंबर 2014 को जारी कर दी गई थी कि राज्य पशु जो है अब हमारा ऊँट है, तो वही फाइनल हो गई थी। लेकिन राज्य पशु का दर्जा जो देने की घोषणा थी वो 30 जून 2014 को हुई, तो अधिसूचना जो हुई थी वो बाद में जारी हुई थी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो अधिसूचना आप याद रखना, अधिसूचना जो है वो बाद में हुई थी। अधिसूचना लंबा शब्द है, तो पीछे की तरफ ले जाइए 19 सितंबर, क्योंकि 2014 तो सेम है, डेट तो आपको याद हो जाएगी। और राज्य पशु का जो दर्जा दिया था ना वो 30 जून 2014 को ही दिया गया था। गर्मी की छुट्टियों का जो एंड होता है ना 30 जून, तब दर्जा दे दिया गया था, लेकिन जो अधिसूचना थी वो बाद में जारी हुई थी। ऊँट संपदा की दृष्टि से भारत में प्रथम कौन है? राजस्थान। पूरे भारत की बात करें तो राजस्थान, सबसे ज़्यादा विश्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम ऊँट क्रमशः कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा आपको जैसलमेर में मिल जाएंगे, और सबसे कम जो है वो प्रतापगढ़ में मिल जाएंगे। सबसे छोटा जिला भी तो है ना। अब बात करते हैं कि केंद्रीय ऊँट प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है, 5 जुलाई 1984 को, ठीक है।
तो केंद्रीय ऊँट जो प्रजनन अनुसंधान संस्थान है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में 5 जुलाई 1984 को है। मैं नहीं जानती आप में से कितने रीट मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये रीट और रीट मेंस दोनों के लिए लाभकारी है। आई नो भी रीट मेंस के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और जो प्रिपेयर कर रहे होंगे उनका रीट क्वालिफाइड होगा, तो वो मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे मुझसे पढ़ना चाहेंगे। मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो आपके साथ बस शेयर कर रही हूँ। और तो बस मैं ये जर्नी शेयर करूँगी, लेकिन सच बता रही हूँ मैं, अगर आप लोग मुझसे जुड़ेंगे ना तो मैं पूरी बुक आपको फुल डेडिकेशन के साथ कराऊंगी और खुद में खूब इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। तो वैज्ञानिक नाम हो गया दूध प्रसंस्करण, जो है वो भी नीचे कहीं लिख रहा है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। दूध प्रसंस्करण जो का जो केंद्र है वो जयपुर है, और ऊँट संपदा की दृष्टि से भारत में जो है वो राजस्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम ऊँट जैसलमेर प्रतापगढ़। केंद्रीय ऊँट प्रजनन अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर। देखिए दोनों में अंतर है, वो केवल दूध का प्रसंस्करण है जो जयपुर में हो रहा है, लेकिन केंद्रीय ऊँट जो अनुसंधान संस्थान है वो जैसे सरसों अनुसंधान भरतपुर में है ना, ऐसे ही ऊँट प्रजनन अनुसंधान संस्थान जो है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है 5 जुलाई 1984 को। ये थोड़ा सा आप डेट याद रखिएगा, ये बहुत पहले बन चुका था। हाँ, दर्जा देने से पहले भी केंद्रीय ऊँट प्रजनन अनुसंधान कहाँ 2014 और कहाँ 1984, तो ये आप खिचड़ी से भी टच कर सकते हैं। 1983 और ऊँट वाला 84 5 जुलाई। ऊँटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है? जयपुर में ही हो रहा है। ऊँट की नस्लें, राजस्थान में तेज दौड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ ऊँट की नस्ल है जैसलमेरी। राजस्थान में तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ ऊँट की कौन सी नस्ल होती है? जैसलमेरी। जैसलमेर के किस क्षेत्र का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? नाचना। ठीक है। राजस्थान में फलौदी में पाई जाने वाली ऊँट की नस्ल है गौमठ। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली ऊँट की नस्ल है बीकानेरी। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। तेज दौड़ना जो है वो जैसलमेर है, और जैसलमेर की किस क्षेत्र का ऊँट सर्वश्रेष्ठ है? नाचना। राजस्थान में फलौदी जो जोधपुर में पाई जाने वाली ऊँट की नस्ल है गौमठ है। अब तो फलौदी सेपरेट हो गया है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली ऊँट की नस्ल बीकानेरी है। हो सकता है मे बी मैं गलत हूँ, यहाँ फलौदी सेपरेट हो गया, तो मैं जहाँ गलत हूँ मुझे जीके में मैं बिल्कुल प्रो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी। इस बार रीट मीन्स मेरा टारगेट है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? पाबूजी, ऊँटों के देवता को। ऊँटों से संबंधित शब्दावली। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। गोरबंद जो होता है वो ऊँट के गले का आभूषण होता है, लोकगीत होता है। मारो गोरबंद नखरालो। उस्तकला जो होती है, ऊँट की खाल पर सोने चांदी की नक्काशी करते हैं, उसे उस्तकला बोलते हैं। गोरबंद आपको पता चल गया, गले का आभूषण। टोल्डी जो होता है वो मादा होता है, ऊँट की बच्ची टोल्डी होता है, और टोल्डिया जो होता है वो नर होता है, ऊँट का बेटा। कैमल मैन जो होता है अशोक टॉक पुष्कर। बूढ़े ऊँट को पाकट बोलते हैं। सर्रा या तिवरसा ऊँट के रोगों के नाम है। सर्रा कई बार तो गाय भैंसों में भी चलता है ये। और रडबो जो होता है वो बूढ़ा व बद शक्ल ऊँट होता है। रडबो से ही आप लगा दीजिए, देखो वो से मैंने बूढ़ा लगाया और डाडलिया आ गया तो मुझे लगा बद शक्ल। जमीर सॉरी देखिए, डगरो जो होता है वो बूढ़ा मरियल निकम्मा ऊँट होता है। अब जैसे हम किसी को आम भाषा में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर मैंने ऐसे लगाया, चलो ये तो डगरो है, डगरो यानी कि बूढ़ा भी है, मरियल भी है, निकम्मा भी है। और ये है जमीक रवत, बहुत तेज चलता है, और तेज चलने वाले कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में। तिरसालो जो है वो ऊँट 15 दिन सही रहेगा और 15 दिन बीमार रहेगा। और ये है काठी, गोरबंद, गोड़िया, मोरखा, परचनी। ऊँट के पहनावे हैं। ऊँटों के देवता पाबूजी, ऊँटों की देवी अंता देवी बीकानेर। ऊँटों की बलि के लिए जाना जाता था मुबारक महल टोंक जाना जाता था। ऊँटों की जो बलि के लिए क्या जाना जाता था? मुबारक महल टोंक को जाना जाता था। ऊँट बद्ध रोग अधिनियम 2014 द्वारा इस पर रोक है। ऊँट पालक जाति। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह से पढ़ाई कराऊँ, इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा खुद का रिवीजन हो पा रहा है। ऊँटों की बलि के लिए जाना जाता था मुबारक महल टोंक जाना जाता था। ऊँट बद्ध रोग अधिनियम 2014 द्वारा इस पर रोक लगी, क्योंकि 2014 में ही अधिसूचना हुई और 2014 में ही राज्य पशु का दर्जा मिला। सीधी सी बात है, जब वो हमारा राज्य पशु है तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। ऊँट बीमार होने पर किसकी फड़ का वाचन रात्रि में किया जाता है? पाबूजी। ऊँट बीमार है तो आप पाबूजी की फड़ बाचेंगे। ऊँट के साथ चलने वाला क्या कहलाता है? कातरिया बोलते हैं। ऊँटनी का दूध कैल्शियम मुक्त होता है, उसमें कैल्शियम नहीं होता, इस कारण वह दही के रूप में नहीं मिलता, जमेगा ही नहीं वो। ऊँटनी के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा 3 गुना अधिक विटामिन और 10 गुना अधिक आयरन होते हैं। ए भगवान,
ऊँटनी के दूध में बताइए 3 गुना विटामिन और 10 गुना गुड आयरन होता है। यह दूध मधुमेह, हाई बीपी, कैंसर जैसे असाध्य रोगों से लड़ने में पूर्णतः कारगर है। गंगा रिसाला ये इंपॉर्टेंट है, सर ने भी हाईलाइट किया है और हमें भी अच्छे से पढ़ना होगा। गंगा रिसाला बीकानेर महाराज गंगा सिंह द्वारा 1889 में गठित गंगा रिसाला नामक ऊँटों से सुसज्जित सेना। गंगा रिसाला क्या होता है कि बीकानेर के जो महाराज होते हैं ना, वो गंगा सिंह द्वारा 1889 में गठित गंगा रिसाला नामक ऊँटों से सुसज्जित सेना। ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना 2 अक्टूबर 2016। ऊँट महोत्सव बीकानेर जनवरी। कैमल बैंड क्या होता है? बीएसएफ द्वारा संचालित कैमल बैंड, जिसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। ये सच में बहुत अच्छी बुक है। वीडियो से आप भले ही पढ़ लें, आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन ये बुक सच में बहुत अच्छी है और मुझे तो वास्तव में बहुत अच्छी लगी। कैमल मैन जो मिनी प्लांट है वो जयपुर में है। पशुपालन विभाग की ओर से 22 जनवरी 2022 से किस शिविर की शुरुआत की गई? ऊष्ट कल्याण शिविर। और यहाँ से एक बार दोबारा मैं दिखा देती हूँ आपको कि गंगा रिसाला जो होता है वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1889 में गठित गंगा रिसाला नामक ऊँटों से सुसज्जित एक सेना है। ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। 2014 में ऊँटों का मामला बना, तो 2016 में जो है ना ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन को किया गया। ऊँट महोत्सव जो होता है आपको पता है जनवरी में मनता है, बीकानेर में मनता है। कैमल बैंड जो होता है वो बीएसएफ द्वारा संचालित कैमल बैंड है, जिसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। कैमल मिल्क मिनी प्लांट जो है वो मिनी प्लांट जयपुर में है, प्रसंस्करण भी जयपुर में है। पशुपालन विभाग की ओर से 22 जनवरी 22 से किस शिविर की शुरुआत की गई? ऊष्ट कल्याण शिविर की शुरुआत की गई 22 से। तो बस आज के लिए इतना ही। मन तो बहुत है कि आपको पूरा चैप्टर करा दूँ, बट पता नहीं आप लोग देखेंगे या नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।